वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में एंड लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज मार्केट स्नैपशॉट। ऑब्वियसली आज काफी बुलिश डे था। हम लोग देख सकते हैं निफ्टी इज नाउ अबव 17,600। हम लोग ने पहले बात की है 200 की, 300 की, अभी देख रहे हैं 600 के भी ऊपर है। इट इज अप 1.5% और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। अगर हम लोग देखते हैं ब्रॉड मार्केट की, we can see today that Nifty has actually outperformed the small caps and the mid caps, और लार्ज कैप्स जो भी है बाकी के निफ्टी नेक्स्ट 50 जो बताता है उसमें से भी निफ्टी 50 स्टॉक्स हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म्ड। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करते हैं देन ऑल एक्सेप्ट टू सेक्टर्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर, जो प्रीवियस हफ्ते में अच्छा कर रहे थे, हैव अंडर परफॉर्म। बाकी उसके बाद जो है उसके अलावा जो भी है दे हैव डन वेरी वेल। नाउ निफ्टी बैंक निफ्टी जो जाना जाता है, इट इज अप ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स और मोर देन 2.5%, इज अ मैसिव नंबर। तो देखते हैं उसका भी चार्ट हम लोग देखेंगे। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो वी कैन सी दिस इज द लिस्ट। टॉप 10 में सारे ऑलमोस्ट 3% ऊपर है, विच इज अ गुड साइन। वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सम टॉप स्टॉक्स हियर, फॉर एग्जाम्पल HDFC above 1500, Tata Motors very close to 500, ICICI Bank doing very well, Bajaj Finserv as well. Losers की बात करें, just 6 losers for the day and we can see this is the list. By the way, अगर आपको चाहिए swing trades के बारे में थोड़ी जानकारी, then make sure you check this video out, the most recent one, swing trading opportunities for the first week of 2022. By the way, speaking of, I hope आपका पहला trading session of 2022 was a very profitable and very good one. बैक टू द मार्केट्स ना, हम लोग बात करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट की। हम लोग देख सकते हैं नॉट ओनली हैज निफ्टी सस्टेन्ड अबव द 20 मूविंग एवरेज, बट उसने 50 एमए को भी तोड़ा है, विच इज अ ग्रेट साइन। नाउ क्लोजिंग बेसिस पे दिस इज द हाईएस्ट क्लोज दैट वीव सीन फॉर निफ्टी सिंस द कैंडल दैट ब्रोक द 50 एमए। तो ये वाली जो कैंडल थी जिसने 50 एमए तोड़ा था, उसके बाद का हाईएस्ट क्लोज है, आप देख सकते हो, which is a great sign. So now in terms of resistances, let's see if it's able to hold on to 600, क्योंकि अभी ये वाला जो लेवल है, मैं अगर आपको ड्राइंग्स दिखाता हूँ and I'll just hide the moving averages, we can see this level itself 640 to 600 का जो लेवल है, वहां से ही previously we have seen some resistance. So अगर ये कल के सेशन में भी if it's able to hold above that level, then I feel there's a very good chance that we do see a 200 point movement on the upside further, again spread over maybe a couple of days or maybe on the same day, but then this would be the next resistance 850 के आसपास. So that's going to be my view overall. RSI देख सकते हैं, it is almost at 60 guys. This is the first time RSI is above 60 in all of November, नहीं था, all of December नहीं था. So the last time it was above 60 was in October. So that's a big thing. अगर हम लोग इंट्राडे मूव्स की बात करें, pretty much vertical रहा है आज. Now on days like this, on days like these it becomes a little harder to actually see कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है. तो उसके लिए easiest way is, और actually one of the ways is, आप ये कर लो, 20 moving average है यहाँ पर. So when 20 moving average comes near price, there is a chance that it might bounce. So for example, here we saw good support 20 MA का, and from that level obviously it's bounced up around 100 points or so. उसके बाद फिर से 20 MA के आसपास, फिर से 20 MA के आसपास. So generally this does end up being a good sort of indication for taking trades. Overall सीधा ऊपर ही था. So again a good day overall, पर अगर आपके carry forward trades थे तो आप better कर सकते थे in my view. So next up we talk about Bank Nifty. एंड ऑफ कोर्स फॉरगॉट टू मेंशन, पर ये जो डाउनवर्ड पैरेलल चैनल है उसे भी कंप्लीटली तोड़ दिया है। एक और चीज हमें जानने की बात, बैंक निफ्टी वर्टिकल मच बेटर देन निफ्टी टुडे, ऑलमोस्ट ट्वाइस द परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी टुडे. सो हम लोग देख सकते हैं उसने भी काफी अच्छा किया है. आरएसआई 60 के आसपास नहीं आया है, बट इट्स अबव 50, विच मीन्स बुलिश बायस टेरिटरी के अंदर आ गया है. नाउ इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, वी कैन सी कि ये जो लेवल है हमारा 36,455, जो हम लोग ने पहले से मार्क करके रखा था, वहां पर ही आके रुक गया है. सो इफ इट इज एबल टू होल्ड अबव दिस लेवल तो अच्छी बात होगी. वी कैन सी रेजिस्टेंस वहां से आना शुरू हो गया था. अगर उसके ऊपर नहीं रह पाता, then I think it will be a danger sign. So let's see if it's able to do that or not.
हम लोग अगर बात करते हैं आज की मूविंग एवरेजेस की इंट्राडे, वी कैन सी वंस अगेन 20 सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेल वाज गुड इनफ। सो पहले थोड़ा यहाँ पे एंड देन सो ऑन। सो that's what Bank Nifty is showing us. Now coming to Reliance, obviously Reliance ऊपर था, उसके वजह से निफ्टी थोड़ा ऊपर गया होगा। We can see Reliance is up 1.5% and it's closed above 2400, बट हम लोग देख सकते हैं प्रीवियसली यही जोन से उसने रेजिस्टेंस लिया था। सो ऑल इज नॉट वेल। अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ हाउ रिलायंस कैन डू, अभी भी इट इज नॉट क्लियर ऑफ डेंजर, देयर इज स्टिल अ चांस कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। आरएसआई 50 के ऊपर है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, आरएसआई इन एनी केस डज नॉट मीन अच्छा ही होगा बुरा ही होगा। सेम गोज फॉर व्हाट वी स्पोक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जस्ट बिकॉज आरएसआई इज अ सर्टेन वे डज नॉट मीन कि प्राइस वही दिशा में जाएगा। इट जस्ट शोज कि पिछले 14 पीरियड्स में, पिछले 14 पीरियड्स में किस हिसाब से गया है प्राइस और उसके रिलेटिव अब भी क्या कर रहा है, right? Next up, we talk about HDFC Bank, again one of the better performers। हम लोग देख सकते हैं कि ये डेंजर जोन में से उसने थोड़ा सा ऐसा लिया, sort of a cup pattern, almost cup pattern नहीं बोल सकते because cup pattern means something else, but it made like a bowl of sorts और उसके बाद वो ऊपर की ओर गया है। We can see that is a good sign। Now approaching that 1530 level जो हम लोग ने पहले बहुत बार बात की है। सो अगर उसके ऊपर रह सकता है, देन आई थिंक देयर इज अ गुड चांस दैट वी डू सी 1560 एंड ऑब्वियसली उसके बाद 1600। नेक्स्ट अप इन्फोसिस। इन्फोसिस में मैंने फर्दर प्रॉफिट बुक किए हैं, क्योंकि रीजन बीइंग वी कैन सी हियर थोड़ा सा सेलिंग आ गया है 1900 के आसपास ना। वन ऑफ टू थिंग्स कैन हैपन विद इन्फोसिस। दिस माइट सीम लाइक एन ऑब्वियस थिंग, बट ट्रस्ट मी, इन्फोसिस की कैरेक्टरिस्टिक जैसी है। जनरली जब हम लोग देखते हैं इन्फोसिस को, तो हम देख सकते हैं कि जब टॉप बनाने आया है, इट हैज शोन सच एग्जॉस्शन पैटर्न्स, बट द रीजन व्हाई आई एम ऑलवेज स्केप्टिकल व्हेन इट कम्स टू इन्फोसिस और ऐसे इंडिकेशंस को उतना मैं कंसिडर नहीं करता, इज बिकॉज मेनी टाइम्स ऐसे एग्जॉस्शन का साइन देगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेट्स से इन दिस केस इट वेंट डाउन बाय अराउंड 3%, और उसके बाद और ऊपर की ओर वो अच्छा सा मूव दे देगा। एंड वी हैव सीन दिस मल्टीपल टाइम्स। सो आई वुड से दैट इवन दो है ठीक है, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आ रहा है स्पेशली 1900 के आसपास, दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि ये नीचे की ओर ही जाएगा। सो आई हैव एग्जिटेड 20% फर्दर पोजिशन, विच मीन्स 60% ऑफ माई पोजिशन इज ऑन, आई बिलीव एट अराउंड 30% ROI और सो। बाकी की 40% एक मैंने यहाँ पे बुक की थी और दूसरी मैंने आज बुक की है। सो दैट्स माई अपडेट ऑन इन्फोसिस एज वेल। नेक्स्ट अप, HDFC हैज ब्रोकन आउट ऑफ 2620 एंड 2600। ये अच्छी साइन है क्योंकि इसके नीचे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, साइडवेज रहता है। उसके ऊपर है तो अच्छी बात है, देखते हैं इफ इट्स एबल टू हिट 2680 टुमारो और डे आफ्टर। नेक्स्ट अप वी लुक एट ICICI बैंक। डेंजर जोन में आ गया है बोल सकते हैं, but it's able to give the highest close that we've seen since pretty much November। वो अच्छी बात है। अगर हम लोग देखते हैं लाइन चार्ट पे, इतना हाई क्लोज पहले उसने दिया नहीं था अनलेस वी कंसिडर नवंबर। तो वो एक चीज है हम लोग देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। सो इफ इट्स एबल टू होल्ड अगेन अबव टुडेज हाई और सो अगर प्रीवियस क्लोज को रिस्पेक्ट करता है, देन देयर इज अ गुड शॉट वी सी 776 हैपनिंग, इट इज अराउंड 12 पॉइंट्स अवे। सो वो एक होगा मेरे रेडार पे। Next up, we talk about Kotak Bank। कोटक बैंक 1824 1824 फिब दोनों एकदम डॉट लेवल पे हैं। हम लोग ने ऐसी लेवल की बात की है दैट गिवन दैट 770 हैज बीन क्लियर्ड, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज कमिंग एट 1824। अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर सकता है, then I think there's a good chance that we do see the beginnings of a good recovery by it। We can see 20 MA के ऊपर आया है, 200 MA के आसपास आ रहा है। So let's see how Kotak Bank does। SBI की अगर बात करते हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन, वी कैन सी हर गोइंग अप। हम लोग ने बात की थी कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक है पहले भी हुआ था, ट्रेंड लाइन ब्रेक रीटेस्ट करके बाद ऊपर गया था। समथिंग सिमिलर वी माइट सी। वी कैन सी यहाँ पे लो बनाने के बाद हायर लो एंड देन इट्स फाइनली ब्रोकन ऑन द अपसाइड, विच इज अ गुड साइन। सो देखते हैं इफ दिस एक्चुअली होल्ड्स। ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है कि आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाया है कल ऊपर ही जाना है, बिकॉज we've seen that kind of volatility has really made the markets a little difficult to predict, one would say। क्योंकि लोग ऐसा बोलेंगे कि अच्छा मोमेंटम बढ़ रहा है, शायद अभी ऊपर की ओर ही जाएगा, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। ठीक है, सो हमें वो ध्यान में रखना है। दैट सेड,
यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी, इनफैक्ट ये भी कैंडल की जो सेलिंग हुई थी, उसके लेवल पर ही आज क्लोज दिया है, विच मीन्स बाइंग हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बाइंग इज वेरी सफिशिएंट, सो डेफिनेटली लुक्स गुड। नेक्स्ट अप एक्सिस बैंक, अगेन बहुत अच्छी बात हम देख सकते हैं, दिस रियली गोज टू शो व्हाई बैंक्स वर स्ट्रॉन्गर टुडे, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स लाइक निफ्टी, इन्फोसिस एंड सो ऑन। सो अगर हम लोग बात करते हैं एक्सिस की, 699 का ही जो लेवल है हम लोग ने बात की थी, वहां से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। अगेन ये वाला लेवल वी टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली एज वेल। अगर हम लोग एक बेरिश रिट्रेसमेंट करें, विच मीन्स फ्रॉम द हाई टू द लो, वी गेट 23.6, विच मीन्स कि अगर ये होल्ड नहीं कर पाता, देन द टेक्निकली स्पीकिंग दिस माइट बी वेर इट्स हेडेड एट, बट आई फील देयर इज अ गुड चांस दैट वी डू सी इट गेनिंग ग्राउंड। बाय द वे, अगर आप क्यूरियस हो कि कौन से स्टॉक्स ने कैसा किया है 2021 में, then do check out the annual performance review of 2021, again a video that UR and I worked on। और UR की बात करें तो जो તમે ગુજરાતી हो तो एक काम જરૂર કરજો, તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, હું તમે અને બજાર UR ની ચેનલ છે, એ ગુજરાતીમાં સ્ટોક માર્કેટના વિડીયો મૂકવાના છે, और अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो शायद आपको ये वीडियोस भी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप यूआर को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। दिस इज यूआर चैनल, दिस इज यूआर, आई विल बी शोइंग माय फेस आल्सो वेरी सून। सो या, दैट्स इट फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।